हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं आईआईटी मद्रास की तरफ से रिलीज किए गए पीएचडी नोटिफिकेशन के बारे में। ऑल्दो इसको बहुत पहले ही रिलीज किया जा चुका था, लेकिन वापस से इसको जो है जनवरी के मंथ में अपडेट कर दिया गया है। और इसको अप्लाई करने की जो मतलब मंथ रहने वाला है वो मार्च तक रहेगा। ठीक है, मार्च जो है डेडलाइन दी गई है। और अभी जो ये एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है ना, ये एक्चुअल में जुलाई 2025 सेशन के लिए चल रहा है। यानी कि मार्च में जो यहाँ पे डेडलाइन रहने वाली है, मार्च तक अगर आपके पास आपके लाइक जो इन्होंने एग्जाम की क्वालिफिकेशन मांगे हैं, जैसे कि आपके पास गेट होना चाहिए या फिर जीआरएफ होना चाहिए, मल्टीपल जीआरएफ भी मेंशन किए हैं, गेट मेंशन किया है, तो वो सारी डिग्री अगर आपको जो है मिल गई मार्च के डेडलाइन से पहले, तो आप जुलाई 2025 सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर वो डिग्री इस समय तक नहीं मिली है, तो जुलाई के बाद ये दोबारा से जो है पीएचडी का सेशन रिलीज करेंगे, जो कि मोस्ट प्रोबेबली होगा दैट इज फॉर जनवरी 2026 के लिए। ठीक है, तो जिन बच्चों का एक तरीके से सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स या रेदर टू से जो नेशनल लेवल क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की जो सर्टिफिकेट्स होते हैं वो मार्च 2025 तक अगर आपके पास नहीं आते हैं, तो इन दैट केस फिर आपको अगर आईआईटी मद्रास में एडमिशन लेना है तो आपको नेक्स्ट सेशन के लिए वेट करना पड़ेगा, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्वियसली जुलाई 2025 के बाद ही देखा जाएगा, लेकिन उसमें एडमिशन जो है जनवरी 2026 के लिए लिया जाएगा। ठीक है, अभी जो फिलहाल में एप्लीकेशन फॉर्म चल रहा है वो जुलाई 2025 के लिए चल रहा है। और ये अभी से नहीं, ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है नवंबर 2024 से ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसकी डेडलाइन आप देख सकते हैं मार्च 2025 तक रखी गई है। ठीक है, तो अच्छा खासा जो है लगभग 5 से 6 महीने के लिए जो इन्होंने इसका पूरा का पूरा विंडो ओपन कर दिया था। तो देखिए यहाँ पे जो है सिर्फ पीएचडी के लिए ही नहीं, और भी बहुत सी डिग्री के लिए इन्होंने जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया है। बट हम इस वीडियो में मेनली जो है पीएचडी के बारे में डील करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी इंपॉर्टेंट चीजों को देख लेते हैं, देखते हैं क्या क्या एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है। तो जैसे कि बोल रखा है यहाँ पे, आप जैसे साफ साफ देख सकते हैं, ये है फॉर द एडमिशन ऑफ जुलाई 2025। ठीक है, जुलाई 2025 सेशन के लिए जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज किया गया था। देखिए जैसे कि मैं कह रही थी, 11 नवंबर 2024 को ही इन्होंने ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिया था। ठीक है, तब से ये ओपन है, और इसका जो लास्ट डेट है वो रहने वाला है 28 मार्च 2025। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, 28 मार्च 2025 को आखिरी डेट रहने वाली है अप्लाई करने की। अब यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि रिटन टेस्ट हो सकता है, इंटरव्यू हो सकता है, मतलब कि दोनों भी हो सकता है, और किसी किसी केस में बोला है कि या फिर ओनली इंटरव्यू भी ले सकते हैं। अब ये क्या डिसाइड करेंगे इसके बारे में ऑब्वियसली ये टाइम टू टाइम जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे इस बारे में बता देंगे, जिसका लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रिटन टेस्ट कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, या फिर रिटन टेस्ट होगा या इंटरव्यू होगा, सब कुछ के बारे में जो है डेट, टाइम, वेन्यू क्या रहने वाला है, कहाँ जाना होगा या किस मोड में होगा, ये सभी के बारे में जो है ये सब कुछ अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ही बता देंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जो ईमेल आईडी आप एप्लीकेशन के टाइम पे जनरेट मतलब कि प्रोवाइड करने वाले हो, उस ईमेल आईडी पे भी जो है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को सारी डिटेल्स मिलती रहेगी। ठीक है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म का कोई भी जो है हार्ड कॉपी सेंड नहीं करना है, आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ऑनलाइन ही सबमिट करना है। बाकी देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि इन्होंने बोला है गाइडलाइंस फॉर दी पीएचडी एंड एमएस एप्लीकेशन, तो एमएस की एप्लीकेशन भी शुरू हो रखी है, लेकिन हम जैसे मैंने कहा हम पीएचडी के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने से ये होगा कि फ्यूचर में आपको इसी टाइप की वीडियो की अपडेट जो है टाइमली मिलती रहेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है शुरू हो चुके हैं। आपको एडमिशन ब्रोशर, यानी जिस ब्रोशर को हम पढ़ रहे हैं, इसमें देखिए टोटल 45 पेजेस है। ठीक है, तो इस ब्रोशर में जो है सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई हैं। आपको इसको अच्छे से पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। हम क्योंकि इस वीडियो में खाली मेन पॉइंट्स को उठाने वाले हैं, तो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एक बार अपने एंड से भी ये पीडीएफ अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि आप जो है इनकी सारी रिक्वायरमेंट्स को समझ सकें। तो यहाँ पे ये रही इनकी ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट अगर आपको मतलब कि अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने जा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना है, कोई ऑफलाइन नहीं करना है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अगेन जैसे कि काफी हाई एप्लीकेशन फी रख दी है इन्होंने। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल मेल कैटेगरी के लिए 1000 है, सेम कैटेगरी के लिए ट्रांसजेंडर कैंडिडेट का 1000 है,
सेम कैटेगरी के लिए फीमेल कैंडिडेट का है 500, SC ST के लिए है 500, PWD के लिए है 500। ठीक है, ये सारे के सारे जो है नॉन रिफंडेबल मैनर में डिडक्ट किए जाएंगे। ध्यान रहे, अगर आपको एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए कि आप अगर देख पाए यहाँ पे बहुत से डिपार्टमेंट्स हैं, वैसे मैं आपको डिपार्टमेंट भी डिस्कस कर दूंगी। अगर आपको एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में PhD के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए जो है आपको एक तरीके से सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना होगा और सेपरेट फी भी पे करना होगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिए। उसके अलावा दैट इज द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट कॉल फॉर द रिटन टेस्ट या फिर इंटरव्यू शुड सबमिट सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रेलेवेंट सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट। तो जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आप सबमिट करेंगे ना, उसका एक हार्ड कॉपी भी रिटेन करके रख लीजिएगा। ओके, ये हम बता चुके हैं ऑलरेडी, आखिरी डेट के बारे में भी बात हो चुकी है। बोला है फॉर एनी इन्फॉर्मेशन या अपडेट रिगार्डिंग द शेड्यूल ऑफ टेस्ट, इंटरव्यू, डिटेल ऑफ शॉर्टलिस्टेड for test or interview and declaration of a result, see the concerned department website in which you have applied। तो आपको जो है इनकी वेबसाइट पे ही सारे कंसर्न डिपार्टमेंट मिल जाएंगे, उसी में जो है विजिट करके आपको अपने रिजल्ट के बारे में अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए बाकी डिटेल्स को हम देख लेते हैं। यहाँ पे जो है IIT मद्रास के बारे में सारा डिटेल दे के रखा है। ओके, अब फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो बोला गया है स्कॉलर्स एडमिटेड फॉर द PhD या फिर MS प्रोग्राम अंडर अ रेगुलर स्कीम आर एलिजिबल फॉर द हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप फॉर विच दे शुड वर्क फॉर 8 hours पर वीक इन द डिपार्टमेंट टू अर्न दिस असिस्टेंटशिप। तो इस केस में क्या आता है, स्पेशली इस केस में वो बच्चे चले आते हैं जिनके पास गेट स्कोर कार्ड है। ठीक है, जिनका गेट एग्जाम क्लियर है। अब इस केस में क्या होगा कि क्योंकि आपको पता है कि गेट जो है CSIR या DB की तरह अपना फेलोशिप जनरेट नहीं करता है। गेट का स्कोर कार्ड जो भी इंस्टीट्यूट रिसीव करते हैं या एलिजिबल मानते हैं, वो इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं, जिसको कि हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप। तो इसी टाइप का अगर आप गेट क्वालिफाइड हैं तो आपको जो है IIT मद्रास जो है अपनी तरफ से फेलोशिप देगा। इसको इन्होंने नाम दिया है हाफ टाइम रिसर्च असिस्टेंटशिप। ठीक है, और इसकी भी एक शर्त है कि आपको जो है हर हफ्ते 8 घंटे काम करना होगा, अपनी परफॉर्मेंस जो है सेटिस्फैक्ट्री रखनी होगी, प्रोग्रेस सेटिस्फैक्ट्री रखनी होगी। और इस मामले में जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा वो बिल्कुल वैसा ही है जैसे JRF के केस में होता है, यानी कि 37,000 पर मंथ स्टार्टिंग के 2 साल के लिए जब एज अ JRF आप जो है काम करेंगे, और उसके बाद जो है 42,000 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 years जब आप SRF की तरह जो है काम करेंगे। ठीक है, लेकिन इन एडिशन दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर HRA एज पर दी GOI नॉर्म्स, और इसके अलावा आपको एडिशनल HRA भी दिया जाएगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है। उसके बाद MS के बारे में लिखा है जो कि आप गो थ्रू कर सकते हैं। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास UGC, JRF, CSIR JRF, DBT JRF, NBHM, इंस्पायर और भी वैरायटी ऑफ फेलोशिप है जो कि आपको अपना खुद का जो है फेलोशिप प्रोवाइड करती है, तो वो स्टूडेंट भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली उनको उस केस में अपना खुद का फेलोशिप एक्टिवेट करना होगा। ठीक है, ये सारी बातें बोल दी गई हैं। एडमिशन विदाउट असिस्टेंटशिप की बात की जाए तो इसमें बोला है कैंडिडेट्स में ऑल्सो भी कंसिडर फॉर द एडमिशन टू द PhD और MS प्रोग्राम विदाउट द असिस्टेंटशिप सच एज पार्ट टाइम, एक्सटर्नल, क्यूब स्टाफ, फॉरेन नेशनल एंड प्रोजेक्ट NHTRA, प्लीज रेफर दी सेक्शन। इतना ठीक है, तो पार्ट टाइम भी यहाँ पे अवेलेबल है, उसके बारे में भी आप चाहें तो यहाँ पे एक बार अच्छे से गो थ्रू कर सकते हैं। इसी PDF में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। नाउ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर ले तो बोला है कि कैंडिडेट्स को जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स होंगे जिनको उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जो है सेलेक्ट किया जाएगा, उनको टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है या सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिलेक्शन कमेटी ऑफ रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट। तो ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वैरी कर रहा है। कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो खाली इंटरव्यू लेगा आपका, कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जो टेस्ट और इंटरव्यू दोनों लेगा। ठीक है, तो इस बारे में ध्यान रखिए। बाकी सीट्स वगैरह की रिजर्वेशन डिपेंडिंग अपॉन दी स्पेशल कैटेगरी वो बिल्कुल वैसी ही जैसे GOI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होती है, तो एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। ओके, अगर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है फॉर द PhD या डायरेक्ट PhD प्रोग्राम, अगर ऑफलाइन होता है मतलब कि अगर आपको इनके सेंटर पे जाना पड़ता है, IIT मद्रास में जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए, तो उस केस में जो है कैंडिडेट्स को सेकेंड स्लीपर क्लास का जो TA है, ट्रैवलिंग अलाउंस है, वो दे दिया जाएगा। ठीक है, वही है शॉर्टेस्ट रूट वगैरह का यहाँ रूल इन्होंने बताया है। इसके अलावा इंटरव्यू या एडमिशन के टाइम पे यहाँ पे जो है इन्होंने सारा कुछ मेंशन करके रखा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी रहने चाहिए, जिसमें कि जो गेट का स्कोर कार्ड है या फिर वैरायटी ऑफ जो आप लोगों ने एक तरीके से JRF का
स्कोर कार्ड रखा होगा या अवार्ड लेटर है, वो सारी चीजें जो है अवेलेबल चाहिए, ऐसा इन्होंने मेंशन करके रखा है। ओके, अब यहाँ पे कैटेगरीज ऑफ एडमिशंस के बारे में बात किया है, तो इसको आप एक बार अपने एंड से प्लीज गो थ्रू कर लीजिएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं अब, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन में बोला गया है फॉर द पीएचडी। अब क्योंकि हमारा जो मेनली चैनल है वो साइंस से डील करता है, तो चलिए पीएचडी इन साइंस के बारे में बात करते हैं। ऑल्दो पीएचडी इन इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस सबके बारे में हम मेंशन किया है, बट हम बात कर रहे हैं पीएचडी इन साइंस के बारे में। बाकी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो वो एक बार जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने एंड से देख सकते हैं, लाइक फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, ह्यूमैनिटीज के लिए, ठीक है। तो पीएचडी इन साइंस के लिए आपसे मांगा है मास्टर डिग्री इन साइंस विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड हैविंग अ वैलिड गेट स्कोर, ठीक है। तो मास्टर डिग्री चाहिए आपका साइंस में, अच्छी गुड रिकॉर्ड, एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ। आपके पास गेट स्कोर होना चाहिए या फिर यूजीसी जेआरएफ, नेट, सीएसआईआर जेआरएफ, एनबीएचएम, इंस्पायर एंड जस्ट। अच्छा, तो इन्होंने यहाँ पे नेट भी मेंशन किया है, यानी कि अगर आप नेट एलएस हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट और तो जो असिस्टेंटशिप के बारे में हमने बात किया था ना, तो वो यानी कि गेट और नेट एलएस दोनों ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक तरीके से एलिजिबल के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। इनिशियली हमको लगा खाली गेट के बेसिस पे, बट इन्होंने यहाँ पे नेट भी मेंशन किया है, यानी कि क्योंकि आपको पता है नेट एलएस का अपना फेलोशिप नहीं होता है, गेट का अपना फेलोशिप नहीं होता है, तो इस केस में जो है आईआईटी मद्रास अपनी तरफ से यानी इंस्टीट्यूशन फेलोशिप आपको देगा। और बाकी जो बच्चों की जेआरएफ है, इंस्पायर है, उनका तो अपना ही फेलोशिप है, तो उनको उसे एक्टिवेट करना होगा। तो पहली डिग्री ये रखिए। दूसरा क्या रखा है कि आपका मास्टर डिग्री है इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, या फिर 5 ईयर बीएस एमएस डुअल डिग्री है, या 5 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री है, तो आप एलिजिबल हैं विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। इस केस में इन्होंने कोई एग्जाम मेंशन नहीं किया है। तीसरा केस क्या बोला है, 2 ईयर एमएससी फ्रॉम आईआईटी, यानी कि आपने जो है जैम के थ्रू एडमिशन लिया था और आपने 2 साल में एमएससी की है किसी आईआईटी से with 8.0 or above are exempted from qualifying any national level examination, otherwise valid national level examination score is required। और इसके अलावा अगर आपने 2 साल एमएससी की है किसी आईआईटी से, किसी भी आईआईटी से, और आपने जैम के थ्रू एडमिशन लिया था एमएससी में, तो आपका अगर 8 या 8 से ज्यादा का स्कोर है एमएससी में, तो आपको जो है किसी भी टाइप के नेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नॉन नेट यहाँ पे आप कह सकते हो, लेकिन आपका आईआईटी का स्टूडेंट होना जरूरी है। तो आपको फिर फेलोशिप कहाँ से मिलेगी, ऑब्वियसली ये जो इन्होंने असिस्टेंटशिप की बात की थी जिसमें कि जेआरएफ के बराबर फेलोशिप बोली जा रही है, वही यहाँ भी मिलेगी। नेक्स्ट, स्टूडेंट हु गेट मोर देन 8 CGPA in MSc in Science Department of IIT Madras can be admitted directly to the PhD program in Science with interview at a departmental level। और अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने आईआईटी मद्रास से ही अपना एमएससी किया है और 8 पॉइंट या उससे ज्यादा सीजीपीए मेंटेन किया है, तो आपको भी किसी टाइप के नेशनल लेवल एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं होगी, बस आपको डिपार्टमेंट का इंटरव्यू क्लियर करना होगा। यानी इस केस में भी जो है आईआईटी मद्रास की तरफ से आपको असिस्टेंटशिप दिया जाएगा, जिसमें कि आपको स्टाइपेंड वही मिलेगी जो हमने स्टार्टिंग में मेंशन किया, जो जेआरएफ के बराबर, यानी 37,000 फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 41,000 फॉर द रेस्ट ऑफ द 3 years, ठीक है। तो ये एक अच्छा मौका है, यानी कि एक तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पर जिस्ट क्या हो गया कि अगर आप गेट है, ठीक है, नेट एलएस है, या फिर अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है, मतलब कि नो एग्जाम नेशनल लेवल, नो नेशनल लेवल एग्जाम, ठीक है, नेशनल लेवल कोई भी एग्जाम आपका क्लियर नहीं है, तो इन दैट केस जो है आपको आईआईटी मद्रास ही जो है एक तरीके से इंस्टीट्यूट की तरफ से फेलोशिप दे रहा है। बट आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं है, वो केस जो है सिर्फ और सिर्फ इसी 4 कैटेगरी में आ रहा है और किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि अगर आपने कोई भी नेशनल लेवल एग्जाम क्लियर नहीं किया है, तो या तो आपका सेकंड कैटेगरी में आना जरूरी है, थर्ड में या फोर्थ में, यानी इन तीनों में से किसी भी पॉइंट में आप फॉल आउट होने चाहिए। और अगर आपका पहला वाला डिग्री है, तब तो इन दैट केस आपको गेट चाहिए होगा, या नेट एलएस चाहिए होगा, या फिर जेआरएफ, वैरायटी ऑफ जेआरएफ, या इंस्पायर, या जस्ट चाहिए होगा। जस्ट मतलब यहाँ पे जस्ट चाहिए होगा। तो ये सारी बातें जो है इन्होंने यहाँ पर बता दी है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो नेट, नॉन नेट, गेट, सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक तरीके से एलिजिबल हो जा रहे हैं। ओके, बाकी इंफॉर्मेशन अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो इन्होंने क्या किया है, एलिजिबिलिटी डिग्री फॉर द एडमिशन टू द पीएचडी को इन्होंने यहाँ पे डिटेल में मेंशन किया है कि कौन से डिपार्टमेंट है तो कौन सी डिग्री एलिजिबल होगी। जैसे कि जो हमारा केस है, हमारा साइंस का डिपार्टमेंट है, राइट।
तो साइंस के मामले में मुझे सिर्फ ये बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट मिला, यानी कि आईआईटी मद्रास में जो बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है उसी में साइंस के बच्चे एलिजिबल हो पाएंगे, या फिर और भी हो सकता है और भी डिपार्टमेंट में एलिजिबल हो। आप एक बार इसको गो थ्रू करेंगे तो आइडिया लग जाएगा। मुझे जो यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी दिख रहा है उसमें आप देख सकते हैं, बोला है मास्टर डिग्री इन एनी एरिया ऑफ इंजीनियरिंग, कैंडिडेट्स विथ मास्टर इन बायोटेक्नोलॉजी, आपका एमएससी है बायोटेक्नोलॉजी में या केमिकल इंजीनियरिंग में या कंप्यूटर साइंस में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये था पहला क्राइटेरिया। या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो इन एनी एरिया ऑफ साइंस, किसी भी एरिया ऑफ साइंस में हो सकता है, या फिर मास्टर डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंस, या केमिस्ट्री में या मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी मस्ट हैव क्वालिफाइड इन गेट और एनी अदर नेशनल लेवल एग्जामिनेशन। तो आपका जो है गेट क्वालिफाई, मतलब अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो आपका जो है कोई ना कोई नेशनल लेवल एग्जाम क्वालिफाई होना जरूरी है। जैसे कि या तो आपने गेट क्लियर किया हो या अदर नेशनल एग्जाम क्लियर किया हो, जैसे कि हो गया सीएसआईआर जेआरएफ, यूजीसी जेआरएफ, डीबीटी जेआरएफ, आईसीएमआर जेआरएफ, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पर नेट एलएस भी मेंशन किया था, राइट, जिसके केस में ये खुद फेलोशिप देंगे। या फिर आपका मास्टर डिग्री हो सकता है फार्मास्यूटिकल साइंस में, या मास्टर डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस में, मास्टर डिग्री इन वेटनरी साइंस में। और ध्यान दीजिएगा जहां भी मास्टर डिग्री है वहां पे ये नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए या फिर गेट क्वालिफाई होना चाहिए। फॉर द डायरेक्ट पीएचडी के लिए बीटेक, बीई, बीएस विथ सीजीपीए ऑफ 8 या अबव और 75% एग्रीगेट विथ वैलिड गेट स्कोर इज रिक्वायर्ड। और डायरेक्ट पीएचडी के लिए आपको बीटेक, बीई, बीएस में जो है 8 पॉइंट से ऊपर चाहिए, सीजीपीए और गेट का स्कोर भी रिक्वायर्ड है। गेट रिक्वायरमेंट इज वेव्ड ऑफ इफ द यूजी डिग्री इज फ्रॉम सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जिसमें कि आपका सीजीपीए जो है इक्विवेलेंट टू 8 होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमने डिपार्टमेंट के बारे में बात कर लिया, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में हमने देख लिया। बाकी जो बच्चे यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए देख सकते हैं, इंजीनियरिंग के लिए देख सकते हैं, और अलग अलग डिपार्टमेंट यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए है, ह्यूमैनिटीज के लिए है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए, डेटा साइंस के लिए है, ये सब आप एक बार चेक कर लीजिएगा जरूर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट इन बायोटेक्नोलॉजी, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट आई थिंक ज्यादातर जो स्टूडेंट होंगे वो एलिजिबल होंगे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के लिए। तो जरा देखिए इसमें क्या क्या डिपार्टमेंट है, लाइक सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चरल बायोलॉजी रिलेटिंग टू द सिग्नल ट्रांसडक्शन, लिपिड ट्रैफिकिंग, स्टेम सेल प्रोलिफरेशन, प्रोटीन क्रिस्टलोग्राफी एंड स्ट्रक्चरल प्रेडिक्शन, ड्रग डिजाइन, QSAR, bioorganic chemistry, biotransformation, enzyme inorganic synthesis, biosensor, environmental biotechnology, bioremediation, green chemistry, biochemical engineering, bioreactor modeling, reactive oxygen species in bioreactor, recombinant system cloning of therapeutic protein, sorry, large scale production, industrial microbial process, plant tissue and animal tissue culture, downstream processing, protein refolding, bioinformatics and computational biology, biomedical engineering, biomechanics, biomaterials, computational neuroscience, molecular genetics of plant development। तो ये सारे डिपार्टमेंट जो हैं आपको बायोटेक्नोलॉजी के केस में देखने को मिल सकते हैं। बाकी डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, डिपेंडिंग कि आपका कौन सा स्ट्रीम है उसके बेसिस पे जो है आप एक बार रफली इसको चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके पास डेटा शीट फॉर द पीएचडी और एमएस एडमिशन टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट एंड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू। इसको आपको सबमिट करना पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे, और इसी को जो है आप मतलब कि और एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको भरना पड़ेगा ऑनलाइन बेसिस पे। तो इस बात का ध्यान रखिए, कहीं पे भी जो है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना नहीं है, ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ये बात इन्होंने साफ साफ जो है यहाँ पर मेंशन कर दी है, ठीक है। तो ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दी आईआईटी मद्रास पीएचडी प्रोग्राम। अगर आपकी एलिजिबिलिटी है और साथ ही साथ अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि आप आईआईटी मद्रास से पीएचडी करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमने डिस्कस कर दिए। अल्ट्रा डिटेल फॉर्म के लिए आप प्लीज इस पीडीएफ को एक बार डाउनलोड करके जरूर पढ़ें। इस पोस्ट से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कोशिश पसंद आई हो तो चैनल के मेंबर बन सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर ये कोशिश पसंद आई हो तो। बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए और टाइमली मिल पाए। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।